नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मेरा और मेरे परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु। इच्छामी महाराज जी, इच्छामी महाराज जी। महाराज जी, शांति धारा का हमारे जीवन में क्या महत्व है और शांति धारा में नाम बोलने का क्या महत्व है? देखिए, शांति धारा के विषय में अनेक बार प्रकाश डाला गया। शांति धारा है क्या? लोक शांति की कामना से किए गए अभिषेक का नाम शांति धारा है। इसकी बड़ी प्राचीन परंपरा है। शांति धारा का उल्लेख जब मैंने देखा तो सबसे पहला उल्लेख तो मुझे आदि पुराण में मिला। जब भरत चक्रवर्ती को 16 अशुभ सपने आए, उसका मन उद्विग्न हो गया, तो आदि पुराण में लिखा उसने अनेक कार्य किए और उस अरिष्ट के निवारणार्थ उसने शांति के लिए भगवान का अभिषेक किया। इसी तरह जब भगवान का जन्माभिषेक होता है तो इंद्र सहस्रनाम से भगवान का स्तवन करने के बाद शांति अभिषेक करता है। तो ये कहीं न कहीं शांति धारा का ही एक रूप दिखाई पड़ता है। आचार्य माघनंदी ने अपने अभिषेक पाठ में सामान्य अभिषेक के उपरांत कुछ विशेष बीजाक्षरों का उल्लेख करते हुए लिखा, इति बृहत शांति मंत्रेण अभिषेकम करोमि। मैं बृहत शांति मंत्र के साथ अभिषेक करता हूँ, यानी विशेष मंत्रों की आराधना पूर्वक किया जाने वाला अभिषेक शांति धारा है और ये मंगलकारी है, पुण्यवर्धक क्रिया है, अरिष्ट निवारक है। शांति धारा सारे जगत के कल्याण की भावना से की जाती है और यदि किसी व्यक्ति के लिए कोई अशांति है और उसका नामोल्लेख होता है और वो उस निमित्त कोई त्याग करता है अथवा दान करता है, तो त्याग दान उसका सार्थक होता है, उससे उसकी पुण्य की वृद्धि होती है और जीवन में परिवर्तन होता है। ऐसे अनेक लोग हैं जिनके अपने अनुभव हैं और उनके जीवन में शांति धारा के बदौलत चमत्कारिक प्रभाव हुआ है। मैं उल्लेख नहीं करूँगा, आपको इसको जानना है। मैं इसलिए उल्लेख नहीं करूँगा क्योंकि आप लोग सोचोगे महाराज महिमा मंडन करना चाहते हैं। मैं इस तरह का महिमा मंडन बिल्कुल पसंद नहीं करता, लेकिन आप एक काम कीजिए, गुणायतन कार्यालय से स्वास्थ्य लाभार्थ जिन लोगों की शांति धारा के पिछले 6 महीने में नाम आए, उनके नाम लीजिए और उन सबको फ़ोन कर करके पूछिए कि आपने कितने दिन शांति धारा में अपना उल्लेख कराया और उस शांति धारा के बाद आपको क्या असर हुआ। एक अध्ययन हो जाएगा। आप पढ़ी लिखी हैं, ये थोड़ी सी एक मेहनत कर लीजिए और उसकी रिपोर्ट भी कार्यालय में भेज दीजिएगा। बड़ी कृपा होगी आपकी, लोगों को एक तथ्य मिलेगा। लोग धन्यवाद देते हैं, आभार जताते हैं, खुशी होती। तो शांति धारा कोई क्रिया नहीं है, लेकिन कब जब आप मन से करो और उसमें कुछ ना कुछ तुम्हारा दान लगना चाहिए। पुण्य वर्धन की एक क्रिया है, मनोयोग के साथ करना चाहिए। कई तो ऐसे ऐसे प्रकरण आए जो मरणासन लोग ठीक हुए। मैं इन सब चीज़ों को इसलिए उल्लेखित नहीं करना चाहता कि ये बात दावे के साथ नहीं की जा सकती कि इस सबसे आदमी अमर हो जाएगा। मरने से इसके बाद भी कोई नहीं बच सकता। जब तुम्हारी आयु होगी तो तुम्हें जाना ही होगा, लेकिन इतना हो सकता है कि अकाल मरण टल जाए, व्याधि टल जाए, व्याधि का वेग नाश हो जाए। हमारे पास है क्या? प्रार्थना, पूजा, आराधना के अलावा अशुभ के निमित्त से ये दुस्संयोग प्रकट होते हैं और शुभ अनुष्ठान से ही उस अशुभ को काटा जा सकता है। इसलिए अपने दुख दारिद्र को दूर करना है, अपने शोक संताप को नष्ट करना चाहते हैं तो शांति धारा जैसे अनुष्ठान करना चाहिए। लेकिन मैं पुनः एक बात दोहराऊंगा, केवल इन क्रियाओं में ही अपना धर्म मत मानना। इन सब को करने के पहले एक धारा अंदर छोड़ो। शांति धारा करने वालों को एक धारा अंदर छोड़नी चाहिए कि कर्म का उदय है, मुझे डरना नहीं है, जो होगा उसका सामना करना है। पहली शांति धारा अंदर होना चाहिए। समझ गए?
क्योंकि जब कर्म हावी होता है तो कोई निमित्त काम नहीं करते, और जब हम कोई शुभ निमित्त का आश्रय लेते तो उससे धीरे धीरे कर्म को कमज़ोर किया जाता है। जब कर्म कमज़ोर होगा तो आत्मा का जोर चलेगा। मैं उन लोगों से ज़रूर कहना चाहता हूँ जो ये कहते शांति धारा में क्या होता, ये तो व्यापार बन गया है, वो उनकी बुद्धि की विकार ही मानता हूँ। कम से कम इन्हें समझे तो। हर चीज़ को पैसे के नज़रिए से नहीं देखना चाहिए। पुण्य वर्धन की क्रियाओं में दान को दुर्गति का नाशक क्यों कहा, ये चीज़ें समझनी चाहिए, उसका परिणाम भी देखना चाहिए। तो इस बात को बहुत व्यापकता और समग्रता से सोचने की ज़रूरत है। न तो इनका एक तरफा आप अतिरंजन करें और इन्हें बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करें और इनमें अंधविश्वास रखें, और न ही इनको एकदम सिरे से नकारें। इन क्रियाओं का महत्व है, महिमा है। तत्व ज्ञान के साथ जब हम धर्म अनुष्ठान करते हैं, हमारा पथ निश्चित प्रशस्त होता है।